हेलो फ्रेंड्स, लर्न इंग्लिश इजली के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं माइकल। आज हम टेंसेस को ही कंटिन्यू करेंगे। टेंसेस में हम पहले प्रेजेंट और पास्ट के कुछ पार्ट्स कर चुके हैं। आज हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे। इससे पहले हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस किया था। उसमें हमने देखा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में उसकी जो पहचान थी उसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, होगा। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या था? रहा था, रही थी, रहे थे, ये लगा होता है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या है? इसमें आप देखिए, ये सेम कॉन्टिन्यूस का मतलब ये होता है कोई चीज चल रही है, मतलब कॉन्टिन्यूस है, कंटिन्यू कर रही है। तो इसकी पहचान क्या? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, एक्स्ट्रा, ये चीजें लगी होती है। तो ये इसकी पहचान है। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी लगेगी। हमने देखा था फ्यूचर इंडेफिनिट में अकेला विल लगता है, बी नहीं लगता। इसमें विल बी लगेगा। और इसके साथ सेम जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम लगाते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। तो सेम है, रहा होगा, रहा था या रहा है, उसमें प्रेजेंट और पास्ट में हम आईएनजी फॉर्म लगाते थे, यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म लगेगी। नेगेटिव में सेम विल नॉट बी हो जाएगा। यहाँ पे आपने एक ध्यान देना है, ये विल बी हेल्पिंग वर्ब है, इसको स्प्लिट करना है। नॉट पहले आएगा बी के, इन दोनों के बीच में नॉट लगेगा, बी के बाद नॉट नहीं लगाना है। विल बी नॉट नहीं होगा, ये विल नॉट बी होगा। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, विल पहले लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ये हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे वह जा रहा होगा, वह की इंग्लिश ही, हेल्पिंग वर्ब विल बी, गो के साथ आईएनजी, ही विल बी गोइंग। मैं खेल रहा हूंगा, आई विल बी प्लेइंग, प्ले के साथ आईएनजी फॉर्म लग गया। मैं पढ़ रहा हूंगा, आई विल बी स्टडिंग, आईएनजी फॉर्म। वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, यहाँ पे ज्यादा जन है, सेम हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा, दे विल बी प्लेइंग। हरीश गा रहा होगा, हरीश विल बी सिंगिंग। सो ये सिंपल सेंटेंसेस है, असर्टिव सेंटेंसेस है, इसमें नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं है। इसमें कहीं भी शैल नहीं लगाएंगे, आपको मैंने पहले भी बताया था। शैल वाला जो फॉर्मूला है वो खत्म हो चुका है, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। पहले प्लूरल के साथ शैल लगता होता था, लेकिन अभी आप विल लगा भी दोगे तो वो एक्सेप्टेबल है, क्लियर है, ये आपकी कंफ्यूजन दूर करेगा, इसलिए हम शैल नहीं लगाएंगे। विल लगाने से भी सेंटेंस आपका करेक्ट माना जाएगा। अब देखते हैं नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हरीश झूठ नहीं बोल रहा होगा, सो पहले हरीश आ गया, फिर विल के बाद नॉट आएगा, फिर बी आएगा। और टेल की आईएनजी फॉर्म, टेलिंग अ लाई, सो हरीश विल नॉट बी टेलिंग अ लाई। क्लियर? क्या वो कपड़े धो रही होगी, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, विल पहले आ जाएगा, रही होगी यहाँ पे लड़की है तो शी आ जाएगा, उसके बाद बी आएगा। ये आपने ध्यान रखना, विल बी इकट्ठा नहीं लगा देना, यहाँ पे पहले विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी आएगा हमेशा, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वॉशिंग द क्लोथ्स। क्लियर? आगे वाला सेंटेंस देखते हैं, क्या वह उछल रहा होगा, विल ही बी जंपिंग। सेम यहाँ पे अप्लाई किया हमने, विल के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी और आईएनजी फॉर्म। क्या मैं सच बोल रहा हूंगा, यहाँ पे अगेन सब्जेक्ट आई है, विल आई बी टेलिंग द ट्रूथ। क्लियर? वही है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद भी आएगा, विल बी इकट्ठा नहीं लगाना अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है तो। और यहाँ पे हम देखते हैं एक और रेयर केस है जिसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों इकट्ठे आ जाएंगे सेंटेंसेस। उसमें क्या करना है, जैसे क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूंगा, यहाँ पे नहीं भी लगा हुआ है, क्या भी लगा हुआ है, तो विल आप पहले लगाओगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, नॉट बी उसके सब्जेक्ट के बाद लगेगा। यहाँ पे आपने विल नॉट आई बी नहीं कर देना है, सो विल आई नॉट बी टेलिंग द ट्रूथ। सो क्लियर है दोस्तों, ये था आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर आपने मेरे बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज जाके जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको काफी सहायता मिलने वाली है। मैं फिर बोलता हूँ, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार ये कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से कर लीजिए, आगे जाके देखोगे बहुत जल्दी आप खुद ब खुद इंग्लिश बनाने लगोगे, इंग्लिश बोलने लगोगे। इसके बाद हम और वीडियोस लाने वाले हैं जिसमें आपको इंग्लिश की पूरी ग्रामर
आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, विदाउट मिस्टेक आप लिखना शुरू करोगे। और प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी कुछ मैंने वीडियोस डाले हैं, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।